खैर मेरा तो सस्पेंड था कि अटैक नहीं करेगा यूएस, क्योंकि ये सामने एक ट्रैप था, पता नहीं उनको नज़र नहीं आया, या आंखें बंद कर ली। तो यहाँ इनको फंसना था, फंस गए हैं। और मेरा दूसरी ये भी असेसमेंट थी कि 5 एक दिन के बाद हमें क्लियर डायरेक्शन नज़र आएगी। कल 5वां दिन है, क्योंकि जो इनका ऑन बोर्ड आर्सेनल है ना सर, अमेरिका के पास, इसने अपना जो समुद्री बेड़ा है उसको, जंगी बेड़े को इन्होंने ईरान से दूर रखा हुआ है। अगर आप इराक वार के दिनों में जाएं सर, तो यही बेड़ा यहाँ से 800 किलो के गोले दागता था इराक के अंदर। अभी डर के मारे ये पीछे है। तो ओनली आर्मामेंट जो उनके पास बचा है इनको अटैक करने के लिए वो मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स, टॉम हॉक है, जो भी है। 96 एक डिस्ट्रॉयर पे 96 मिसाइल्स लोड होती हैं सर, 46 आगे और 50 पीछे। और जिस तरीके से इन्होंने बम्बार्डमेंट की है अभी तक तेहरान के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि ये रफली 50, 60 या 100 मिसाइल के आसपास 24 घंटे में फायर कर रहे हैं। इसका मतलब इनके पास 4 दिन का स्टॉक है। और उसके बाद उसको रिप्लेनिश करने के लिए बहरीन इनका अड्डा होता था, वो तो हो गया बर्बाद। तो नेक्स्ट ऑप्शन बचती है इनके डिगो गार्शिया, जिसको जाकर आने में 3 दिन लगते हैं, जो उनके डिस्ट्रॉयर हैं उनकी जो स्पीड है। तो इसलिए ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए या फैक्ट लीजिए, ये जो बात आई है कि जो सऊदीज़ के ऊपर अटैक हुआ अरामको पे, और जो साइप्रस में ब्रिटिश बेस पे अटैक हुआ है, अभी एलिगेशन ये आ रहा है कि इसराइल ने किया है, ताकि ये दोनों लोग भी, ब्रिटिश पहले कह रहे थे ना हम उनको अपनी जगह नहीं देंगे, हम डेगो गार्शिया का अड्डा नहीं देंगे, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिटिश में तो आपको पता है वो तो इस्लामाबाद बन चुका है। तो उस प्रेशर में बोल रहा था। अभी वो कह रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं, फ्रांस भी आ रहा है, जर्मनी भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सर एक इनफिनाइट सप्लाई जो नहीं है इनके पास मिसाइल्स और अम्यूनिशन की, और जो इसराइल को मार पड़ रही है उसकी खबरें तो भी बाहर ही नहीं आई। पिछली जो जून में अटैक हुआ था और जब ये सीज फायर हुआ, तब 486 बिल्डिंग्स टूटी हैं इसराइल के अंदर जून महीने में। और आज तक किसी ने उसकी बात नहीं की। ये पावर है वेस्टर्न मीडिया की, वही वेस्टर्न मीडिया जो पाकिस्तान को विनर दिखा रहा है सिंदूर में। और चैट जीपीटी ने बोला कि सिंदूर तो हुआ ही नहीं, वो ऐसे ही था, भारत का क्लेम था। फिर मैंने उसको खैर थोड़ा समझाया तो समझ गई। तो बात ये समझाओ तो समझ जाते हैं, अनलाइक हाँ, पाकिस्तान जिसको अनलाइक समझाने से पाकिस्तान। समझता। तो सर ये डिपेंड करता है कि अगर ये यूएई भी ज्वाइन कर जाता है, फ्रांस, पूरा नेटो प्रैक्टिकली ज्वाइन करता है, और सऊदीज भी ज्वाइन करते हैं, बिकॉज जो F-35 सीरीज के जो बेस्ट वाले जो ले वाले जेट्स हैं वो यूएई और सऊदीज के पास हैं। बाकी के पास तो सिर्फ नाम मात्र कुछ भी नहीं है, और सऊदीज के पास फौज भी है जो सारी पाकिस्तानी है। तो अगर तो ये बीच में कूद पड़े और फिर अमेरिका को एक मिल जाएगा एक ब्रीदर की, वो रीस्टॉक करके किसी और अड्डे पे जाके अपना आर्मामेंट लेके आएगा। अदरवाइज ये 5 में 6 दिन पता चलेगा कि इसका रुख किधर जा रहा है। और हम ये ना बोलें सर, इनका जो मर्जी प्लान हो, हम ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते। मार्क रूबियो ने अपने मुंह से बोला कि 1 महीने में ईरान की कैपेबिलिटी है 1000 मिसाइल्स खड़ी करने की ड्रोन के साथ, और हम 6 से 7 बनाते हैं। हम ये मान लें कि प्रोडक्शन आज ईरान की बंद है, उनकी इलेक्ट्रिक ग्रिड उड़ा दिया जाएगा, उड़ा दिया गया है, सब बंद है। इसका ये मतलब तो नहीं है वो उनके जो गोडाउन खाली पड़े हैं। जो वीडियो आ रहे हैं ईरान से, प्रोपेगेंडा वीडियो ही है सर, लेकिन टनल के अंदर ट्रक चल रहा है और उसके अंदर ड्रोन्स और वो ढेर लगा के रखे हुए उन्होंने। तो जो एक एनालिस्ट का ये कहना है कि ईरान जानबूझ के एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, कि तेहरान तो, ईरान ने तो मान लिया ना उसने तो बर्बाद होना ही है, और तेहरान को तो मार ही चुके हैं बुरी तरह से। तो ये इनका पूरा आर्मामेंट बर्बाद होने देगा, अपने नॉर्मल ड्रोन, नॉर्मल मिसाइल्स फेंकेगा, अमेरिका रिएक्ट करेगा। अब देखिए कल और परसों की रात को 40 प्रोजेक्टाइल्स ईरान ने फायर किए समुद्री बेड़े पे, 4 उसमें थी मिसाइल्स और 36 ड्रोन। अमेरिका ने 40 से 40 नीचे गिरा दिए और फिर छाती अपनी ठोकने लगे। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि 40 मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स को गिराने के लिए अमेरिका ने 40 मिसाइल फायर किए हैं सर। जो हमारी जो जू गन्स जो काम किया करती थी, वो इनकी मिसाइल्स कर रही। 50 रुपए के राउंड वाली, इंटरसेप्टर, यस सर। बड़ी इंटरसेप्टर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली। तो कितना सस्टेन कर पाएगा? इसराइल ने तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया, उनको मार पड़ रही है। अभी जो आज जो उसने हाइपरसोनिक मल्टी वॉरहेड फेंका है ईरान ने, जिसका वीडियो आया, एक में से 9 वॉरहेड निकल रहे हैं। आप कर लो इंटरसेप्ट, और 9 निकल रहे हैं बिल्कुल आपके सिर के ऊपर आके। तो मुझे लग रहा है सर कि जो हम पहले भी कहते थे अमेरिका फंसेगा, और यहाँ अमेरिका फंस चुका है।
लेकिन वरीसम बात यह है कि व्हाट नेक्स्ट। और इससे पहले दूसरी ये बात ये भी देखें सर, मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि चाइना और रशिया इसमें हेल्प करेंगे, तो लोग कह रहे हैं ये वो। आप देखिए ये जो कल इनके खुद जिन्होंने माना कि F-15 3 गिरे हैं, और हम सब जानते हैं कि लड़ाई में जब वो एक पक्ष ये कहता है कि हमारे 3 गिरे हैं, तो कितने गिर गए होते हैं वी कैन ऑल इमेजिन। तो उस टाइम जो जहाज़ों का ईरान का क्लेम 29 का है, 15 की फिगर जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग सर। तो जो ट्रंप साहब हमारे 8 9 7 9 11 12 तक पहुंचे हुए थे, अब उसको 12 से सीधा 15 बोलना पड़ेगा। मगर उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी सर, जो वीडियोस आए उसमें जहाज उड़ रहा है, फिर उसमें आग लगती है, फिर वो नीचे गिरता है। उसको किसी मिसाइल ने आके उड़ाया नहीं, क्योंकि जब मिसाइल आके जहाज को हिट करे, एक्चुअली मिसाइल जनरली जहाज को हिट नहीं करती, उसके प्रॉक्सिमिटी में आके ब्लास्ट करती है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ, जिसमें ताकि वो सारा नष्ट हो जाए। तो ये क्लियर कट साइन है कि एक नॉन काइनेटिक वेपन यूज हुआ है, जिसको हम DEW कहते हैं सर, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसमें माइक्रोवेव्स और लेजर काम करती हैं। और ये कैपेबिलिटी रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, अमेरिका के पास है, हमारे पास भी है। तो क्या हम ये मान लें, इनफैक्ट मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ, कि ईरान के जो जहाज, ईरान ने जहाज गिराए हैं इनके, वो DEW से गिराए हैं। और ये करके रशिया और चाइना कोई ईरान पे कोई एहसान नहीं कर रहे सर, लेकिन ये उनका अपना इंटरेस्ट DW है। जो आपके F-15 को जो DW गिरा सके, वो तो फिर वो 300 किलोवाट वाली चाहिए। तो है ना सर 300 रशिया के पास, किलोवाट वाली तो अभी तो भारत ने ही डेवलप नहीं की है, इसराइल के हमारे पास पास नहीं है, जरूर है। हमारे पास नहीं है ना सर, यही तो हमारे मोदी पास साहब गए 30 थे। किलोवाट वाली है, हम ड्रोन्स उसको के लिए 10 से जो सके मल्टीप्लाई तो। करना चाहते, उससे हम 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सर, इसलिए हम नहीं, इसराइल हम गए हुए करना हैं चाहते हैं। और हमने सर। अभी जब हम गए थे, जो आयरन बीम वगैरह जो है ये, इसमें 300 किलोवाट का कैपेबिलिटी है, तो सर उसके लिए समझौता भी करके आए हैं, क्योंकि 100 किलोवाट वाला अंडर डेवलपमेंट है। सर 300 किलोवाट वाला इसराइल के पास है, तो उसकी बात हुई है वहां पे। तो ईरान के पास तो 300 किलोवाट वाला नहीं होगा, रशिया के ईरान पास हो के पास, सकता, रशिया चाइना के के पास पास है हो ना सकता। सर। तो उनके जो जहाज भर भर के आते थे सर, वो क्या थे, किसको पता। सर हम मेडिसिन सप्लाई भेजते हैं अफगानिस्तान में, और वहाँ से ड्रोन्स और मिसाइल्स निकलती हैं, लोग कहते हैं उसी जहाज में आई थी। इनके तो सर हम मिलिट्री कार्गो पे प्लेन लैंड करते रहे कितनी देर, आफ्टर जून और अभी तक। इनफैक्ट जब ये अब्राहम लिंकन आ चुका था खाड़ी में, तो उस दिन भी, उसके आने के बाद भी चाइनीज कार्गो प्लेन्स लैंड किए थे ईरान के अंदर। क्योंकि देखिए सर, अगर मैं रशियन या चाइनीज हूँ, फर्स्टली तो मेरा अपना इंटरेस्ट है कि मैं ईरान को बचाऊं, क्योंकि मेरे को वेस्ट एशिया में अपना फुटहोल्ड बचाना, ईरान पे मैं उसका एहसान नहीं कर रहा। दूसरा, अगर मैंने ये हथियार बनाया है, तो लड़ाई के मैदान में उसको टेस्ट करने से अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। रशिया को अगर एक वेपन है, यूक्रेन के खिलाफ यूज कर सकता है, यूक्रेन की एयरफोर्स फ्लाई नहीं कर रही। चाइना ने अगर इसको बनाया और उसको टेस्ट करना चाहता, तो चाइना अपने ग्राउंड वॉर में अपने इन्वॉल्व तो होना नहीं चाहता ना सर, वो तो दूसरे देशों में, अमेरिका के नाम दूसरों में आग लगाओ, वहां लड़ते रहो। क्योंकि उस वीडियो को आप देखें, उसमें हिट नहीं हुआ है सर। और 3 पायलट जो जिनके फोटो दिखा रहे हैं लड़की को मिला के, वो तो ऐसे निकले जैसे एक्सीडेंट हो रखा है सर। जब मिसाइल फटती है ना आगे जहाज के ऊपर, उसका जो शॉक इफेक्ट होता है, पायलट बेल आउट तो कर जाता है, लेकिन उसका एक बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, या उसका जो एक ट्रॉमा जो होता है मिसाइल हिट होने का। और यहाँ आप देखो, वो तो उतरे नीचे, एक की पिटाई होगी, दूसरी ने कहा नहीं मैं अमेरिकन हूँ, तो वो कहता थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, और तीसरे को 2 मुक्के पड़े तो बच गया। तो ये जो वीडियो गिरने का है, वो मिसाइल हिट नहीं दिखा रहा। तो क्या हम ये मान लें कि जो F-15 है, वो मैकेनिकली इतना बुरा है कि वो ऊपर जाता है फिर गिर जाता है नीचे सर। ऐसा ऐसा तो कुछ तो हुआ है सर, कुछ तो हुआ है, ये अभी समय ही बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कीचड़ बढ़ता हुआ जा रहा है, दलदल सा बन गया है।